दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले उसका सिलेबस, क्योंकि अगर हमें उसका सही से सिलेबस नहीं पता होगा कि कितने सब्जेक्ट में कितने टॉपिक में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, उनको हम तैयार कैसे करें, उसकी बेस्ट बुक मार्केट में कौन सी है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ से मिलते हैं। अगर यह सभी चीज़ें हमको पता ही नहीं होंगी तो हम उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर पाएंगे, कैसे पास कर पाएंगे। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें यह पता जरूर जरूर होना चाहिए, इनके बिना हमारा सिलेबस नहीं होता है। तो आज की वीडियो में सभी एनडीए एयरपोर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर इसका बिल्कुल सही सिलेबस बताने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो भी बच्चे बच्चे 12th के साथ साथ अपनी तैयारी को कर रहे हैं वो एग्ज़ाम को कैसे इजीली पास कर सकते हैं और अपनी 12th की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से लेने हैं, यह सभी चीज़ें आज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधा पॉइंट पर। तो साथियों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि एनडीए में आपको 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर हो जाते हैं। पहला पेपर होता है आपका मैथ के पेपर को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। यह 300 नंबर का आपका मैथ का पेपर होता है। दोस्तों मैथ का पेपर होने के बाद आपका उसी दिन होता है गेट यानी कि जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इनको इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो दो सब्जेक्ट से इसमें आपको क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों आपका जो बीएड का पेपर है वो 600 नंबर का होता है और उसका करने के लिए ये आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें आपको 200 नंबर की इंग्लिश आती है और बचे हुए 400 नंबर हैं उसके आपके रहते हैं हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सभी के जियोग्राफी यानी कि जितनी भी जीके है वो सभी आपकी रहती है। तो इस तरीके से आपका जो एनडीए का सिलेबस है वो यहाँ पर रहता है। दोस्तों इसकी टॉपिक वाइज सिलेबस की वीडियो में अलग से आपको दे दूंगा, यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों यह है इसका मोटा मोटा सिलेबस। आपको जो पेपर है वो उसका ऑफलाइन होता है, आप सभी जानते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई सा भी यहाँ पर एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको सीखना होता है। कोई चीज़ जब आप सीख जाते हो उसके बाद कंप्लीट चीज़ सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होती है और प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर मुझे मॉक टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने होते हैं और जो भी मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है वो आपको वहाँ पर लगाने होते हैं। इसके साथ ही साथ यह चीज़ें सीखने के लिए आपके पास पास बुक एक गाइड बुक और उसके साथ ही में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने होने चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बुक क्या रहने वाली है। तो दोस्तों अब मैं भाई आपको बता दूं कि उसके लिए आपकी बेस्ट बुक क्या रहने वाली है। दोस्तों एनडीए की तैयारी कर रही है मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने यह प्रॉब्लम आती है कि उनको 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ एनडीए की भी तैयारी करनी होती है, जिस वजह से स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि वह किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करे और किस पर कम करे। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर उसका क्या रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट होता है कि स्टूडेंट को जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ड नहीं हो पाता है, वो लो हो जाता है और जिस वजह से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो उनको समझ नहीं आते हैं और वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं और सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि ना के बराबर हो जाते हैं और प्रिपरेशन प्रीव्यू में उनकी अच्छी नहीं हो पाती है। अब दोस्तों इसका क्या सॉल्यूशन है हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर इनका सॉल्यूशन है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का
कार्ड का एनडीए गाइड बुक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सिंगल बुक। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों यहाँ पर आपके लिए टेक्स्ट बुक रहने वाले हैं आपको। दोस्तों यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड का यह गाइड बुक है, मैथ का गाइड बुक है, और इसके साथ इसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दिया गया है। दोस्तों इसी में आपके दोनों चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर गेट का गाइड बुक है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए हैं। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपके क्लास क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों आपके एनडीए के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एनडीए के एग्ज़ाम के में कहाँ से क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ पर आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ आपके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप कम टाइम में 12th के साथ साथ बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप इस गाइड को बुक को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक को मंगाना चाहते हो तो एलडीए में आपका मैथ और गेट का तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा ऑफर चला हुआ है। दोस्तों इसमें आपको 28% के साथ साथ 15% की छूट और मिली हुई है। अगर आप इसको 31 दिसंबर से मतलब 30 जनवरी से पहले मंगाते हो, 30 जनवरी से पहले अगर आप ऑर्डर करते हो, यानी कि 30 जनवरी लास्ट डेट है, तब तक इसका ऑर्डर करते हो और इसके लिए जो कूपन कार्ड होगा वो होगा ईयर एंड है दोस्तों आपको अवेलेबल होगा एग्जाम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इस वेबसाइट पर जा सकते हो। एग्जाम कार्ड पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है ईयर एंड, इसमें आपको आपका दोस्तों 28% के साथ साथ 15% का एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों बेस्ट बुक के बाद आते हैं कि अब आपको जो है अपना टॉपिक वाइज सिलेबस अपनी नोट बुक में लिख लेना है। उसके बाद आपको उन सभी चीज़ों को सीखना है। सीखने के लिए आप यूट्यूब पर ऑनलाइन रहना है, क्योंकि आप ट्वेल्थ के साथ साथ करना हो तो इसके लिए बेस्ट टीचर को देख लीजिए, वहाँ से अपनी नई चीज़ों को आप सीख सकते हो। इसमें आपकी इंग्लिश को आपको मजबूत करना होगा और मैथ को आपको मजबूत करना होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आपको टीचर मिल जाए उससे आप अपनी नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप चीज़ों को सीख जाते हो उनका लंबे टाइम तक याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बता ही दिया है। इसके साथ ही दोस्तों आप अलग से भी प्रैक्टिस सेट अपने लगा सकते हो ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट ला सकते हैं जहाँ पर आप इजीली अपने टाइमर सेट कर के कितने टाइम में जो है आप उसको सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग उसको आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही लेकर चलना होगा सभी चीज़ें को। दोस्तों आपको खुद से ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि टीचर तो यहाँ पर आपकी हेल्प करता है नई चीज़ों को सिखाने के लिए, लेकिन उनको लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करने उनको याद रखना जो मेहनत होती है वह हमको खुद करनी होती है। तो इसलिए आपको जो हार्ड वर्क है वह खुद ही करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। तो दोस्तों पर मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा कि आपको ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। कोई भी दिक्कत या डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी आपको सवाल हो तो आप मेरे से कर सकते हो। दोस्तों इस तरह की वीडियो, इस तरह की गाइडेंस मैं आपको देता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ साथ, तब तक के लिए जय हिंद।